बिना टाइम गंवाए हुए ही चालू करता हूँ श्वसन। आखिर ये श्वसन क्या होते हैं तो मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझा दूँ, जैसे कि सांस लेना और छोड़ने की ही प्रक्रिया नॉर्मली भाषा में आपका श्वसन कहलाता है। आखिर कभी क्या ये प्रश्न आपने सोचे कि हम लोग श्वास क्यों लेते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? अगर देखिएगा सांस अगर 2 पल के लिए, यही समझिए कि 1-2 मिनट के लिए रुक जाए तो आदमी रामदू ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सब के पीछे क्या कारण? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक पार्ट की ओर थोड़ा सा मैं नजर डालता हूँ। उसमें आपको मैंने क्या बताए थे तो याद कीजिए, उसमें बताए थे भोजन के बारे में प्रमुख रूप से कि हम लोग शरीर में भोजन करते किस तरह पचता है ये बता दिए थे। प्लस में यहाँ तक बता दिए थे को जाकर कहाँ मिल जाते हैं तो आपके ब्लड में मिल जाते हैं। फिर ब्लड के बाद से क्या होता है कि शरीर में एनर्जी मिले तो वो जो होती है प्रक्रिया, वही प्रक्रिया होती है आपकी कौन सी? श्वसन। जिसकी वजह से श्वसन की ही वजह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, तभी आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। यदि अगर मुझको ना मिलता तो मैं बोल ना पाता। यानी आप लोग समझ गए। ऐसा अगर कोई व्यक्ति पूछते कि श्वसन क्या होते हैं तो जवाब में क्या होगा कि जो मन जैसा भी प्रक्रिया हो लेकिन हमारे शरीर में एनर्जी उत्पादन होता हो, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक एनर्जी उत्पादन होंगे नहीं तब तक हमारी कोशिका में बल आएगा नहीं। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्वसन की परिभाषा क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में, जैसे बताया, हमारे बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब चलिए अब ये श्वसन के यूँ समझिए कि ऊर्जा किससे प्राप्त होता है तो चूंकि आपको बताया गया था कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के मतलब हो गया आपका कौन कौन सा? तो भात, दाल, चावल, ऐसा भात और क्या हो जाएगा? दाल और चावल, इसी बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे सब्जी होती है, इसी से क्या होती है? तो भोज, उसी को हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोज्य पदार्थ को साइंस की दुनिया में इसको क्या बोली जाती है? ग्लूकोज बोली जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ग्लूकोज को हम लोग सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब देखिए इस ग्लूकोज को हम लोग कोच के ईंधन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही शरीर में जलता है तो हमारे शरीर में एनर्जी उत्पन्न होता है। तो किसके रूप में होता है? तो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में होता है। अब देखिए अब ऊर्जा के रूप में हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो भी हमारे शरीर में संचित रहता है। तो वो जो संचित रहने की जो प्रक्रिया होता है वो एटीपी के रूप में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा जब हमारे शरीर से ऊर्जा माने यूँ समझिए कि हम खर्च कर देते, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ऊर्जा खत्म हो रहा है तो वो बदल जाते एडीपी के रूप में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा एडिनोसाइन, यहाँ पर डाइफॉस्फेट आ जाती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए जो एटीपी के रूप में होता है उनको हम लोग साइंस की दुनिया में क्या क्या कही जाती है? तो उनको जो बोला जाता है, एक चीज बोला जाता है कि सार्वजनिक वाहक इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। प्लस में इसको और भी क्या बोली जाती है? तो जैव ऊर्जा बोली जाती है। जैव ऊर्जा के मतलब ये जीवों के लिए क्या है? तो ऊर्जा के काम में करते हैं। यहाँ तक आपका पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या चीज लेते हैं? याद रखिएगा हम लोग O2 लेते हैं। तो कभी कभी ये ऐसा भी कह देता है कि श्वसन एक प्रकार का ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण। अब चलिए ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो ग्लूकोज होता है तो इसी ग्लूकोज में क्या होते हैं? तो आपका O2 जाकर जुट जाते हैं। और जब जुटते हैं तो क्या होता है? तो इसको सेकेंडों नहीं लगता है, ये किस में बदल देते हैं? यस, आपके CO2 में बदल देते हैं और किसके रूप में बदलते हैं? H2O और ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। और याद रखिएगा ग्लूकोज के विखंडन से जो हमको ऊर्जा मिलता है वो 38 ATP मिलता है। ये आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज, हाँ, ये समीकरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता
होता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। प्लस में CO2 जैसे कि हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, इसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे प्रयोगिक दिया है। जैसे कि आप क्या कीजिए, एक प्रखनली लीजिए, जैसा कि मैं लेने का कोशिश कर रहा हूँ प्रखनली, जैसा कि मैंने आपका ले लिया प्रखनली। अब देखिए इस प्रखनली में क्या कीजिए, थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, चूना डालकर फूकिए तो ये क्या होता है, धीरे धीरे उजला होते जाता है। तो इस तरह साबित होता है कि हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 छोड़ते हैं, और जो लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, तो O2 लेते हैं। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। चलिए मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगला हमको क्या बताना है। अब चलिए CO2 को मैंने हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट भी बोला जाता है, जिससे कि हमारे शरीर से ये निकलता है। आपको यहाँ तक पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात ये करेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो जनरली आपका 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो देखिए कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन लेकर जीते हैं, और कुछ जो जीव होते हैं बिना ऑक्सीजन को भी वो क्या कर लेते हैं, अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे जलेबी आप खाए होंगे, उसमें जो ईस्ट पाए जाते हैं वो बिना श्वसन के आराम से अपनी प्रक्रिया को यूं समझ के अपने कायम जिंदगी को कायम रख सकते हैं। तो चलिए इसको पॉइंट को देख लेते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार के, 2, एक वायवीय श्वसन जिसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और एक जो होता है अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। यदि इन दोनों की परिभाषाओं की बात की जाए तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऑक्सी यानी वैसा श्वसन जिसमें O2 की क्या हो कि उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यस। याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसमें O2 की अनुपस्थिति हो। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अनुपस्थिति हो यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब चलिए ये सारी प्रक्रिया किस तरह होते हैं, तो इस हम डायग्राम से समझते हैं तो आपको वायवीय अवायवीय अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें का जो अंतर होता है वो बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट होती है, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन आपके जो इसमें का अंतर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको आई बटन में दे दिया गया है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में वो क्या होते हैं, भोजन इन ब्लड में चले जाते हैं, ग्लूकोज चले जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप हर एक जीव में ओके ग्लूकोज से पाउडरेट बनने की प्रक्रिया याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और ये जो होता है प्रक्रिया है वो होता है अवायवीय श्वसन का। ओके याद रखिएगा कोशिका द्रव्य में कौन सा श्वसन होती है, तो अवायवीय श्वसन होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तो कुछ एनर्जी मिल जाता है। वो जो एनर्जी मिलता है 2 ATP के रूप में मिलता है। इस पॉइंट को भी आप लोग गौर रखिएगा। उसके बाद से जो होते दूसरे के स्टेप में बन जाते पाउडरेट, और कुछ ATP के मतलब बता दें कि 2 ATP आपके निर्माण हो जाते हैं। अब बारी किसकी आती है, तो पाउडरेट की आती है। तो यहाँ से जो भी प्रक्रिया होता है वो जो होता है वो दूसरे में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके वायवीय श्वसन कहते हैं। आपको यहाँ तक खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से अवायवीय श्वसन का मैं आपका रिपीट कर देता हूँ कि ये किस में संपन्न होता है, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ये हर एक जीवों में होती है फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में ही एक्सचेंज किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है वायवीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ओके अब देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है ना पाउडरेट की, ओके जो विखंडन होती है। O2 की अनुपस्थिति में भी कुछ क्या हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। वो जो करने वाले जीव जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, ईस्ट होते हैं, जो कि जगकर आपको जलेबी में डालकर उनको कूड़ किया जाता है, यानी ज़्यादा बढ़ाया
जाता है। तो देखिएगा वो आपको थोड़ा सा दारुडियाइन लगता है, यानी यूँ समझिए कि वो क्या बनाता है, इथेनॉल और CO2 को प्रोडक्शन करता है, और CO2 के चलते उसका जो यूँ समझिए कि जो आपका आयतन होता है, मतलब कि ऐसा जो भाड़ा हुआ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम प्यार से एक चीज़ और भी बोलते, किण्वन विधि भी बोला जाता है, किण्वन भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि किण्वन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब ग्लूकोज या पाउरेट आप लोग बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 बनाता है, इसी को हम लोग कौन सा कहते हैं, तो किण्वन विधि कहा जाता है। तो चलिए ये तो आपको उस जीव में हो गया। पर अब देखिए क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये होता है O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। ये सबसे पहले ये जानिए कि कहाँ संपन्न होता है, तो ये जो संपन्न होता है ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर संपन्न होता है, वो भी किसमें, तो O2 की उपस्थिति में, यानी प्योर कहा जा सकता है कि ये कौन सा श्वसन होते हैं, तो वायवीय श्वसन होते हैं। हाँ, अब चलिए इसमें क्या क्या चीजें बनते हैं, जब हम लोग पूरी की पूरी ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें जो चीज बनता है आपका CO2 बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है आपकी कुछ ऊर्जा बनता है। हाँ, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कितने ऊर्जा बनते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 36 ATP के रूप में यहाँ पर निर्माण होता है। कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस याद रखिएगा, पाउरेट से लेकर आपकी यूँ समझिए कि यहाँ तक बनने में, समझ रहे हैं कि यहाँ तक बनने में कितने ATP का निर्माण होता है, तो आपके तो 36 ATP का निर्माण होते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से हम क्या करें, हद से ज़्यादा यूँ समझिए कि मेहनत किया जा रहा है, जिससे कि तबीयत भी खराब होते जा रही है, और समझिए कि दर्द भी शरीर में उत्पन्न हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये काला वाला सब कुछ दर्द करने लगता है। तो ये क्यों करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या नहीं मिल पाता है, आपको ऊर्जा नहीं मिल पाता है, जिससे कि ये क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या करने लगते हैं, तो दर्द करने लगते हैं। तो इस दर्द को आप लोग समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ी सी ग्रोथिंग में जाऊं। आगे चलिए, आगे मैं अपने अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यानी वो समझिए कि 3 नंबर क्या होता है, O2 की कमी। ओके, समझ पा रहे हैं, O2 की कमी के मतलब कि ऑक्सीजन जब प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है, यानी ऐसा समझिए कि जब हम लोग दौड़ते हैं रनिंग के लिए, आर्मी ETC के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा बहुत ही बेजोर हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। अगर हम लोग हद से ज़्यादा दौड़ने लगते हैं तो शरीर में आपके क्या होने लगते हैं, पेन होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो क्या करने लगा, तो शरीर दर्द करने लगा, तो होता है आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से। अब देखिए, अब जहाँ दर्द होता है वहाँ पर आप दबवा दीजिएगा, तो मतलब समझ में रहे ना, तो वहाँ के कुछ लैक्टिक अम्ल वितरित हो जाएंगे, वितरित होने की वजह से आपकी कुछ दर्द क्या हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे। आप इस कंसेप्ट को वायवीय अवायवीय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अंतर देखने के लिए देखिए वो प्लेलिस्ट ही डाल दिए हैं आपके कि यूँ समझिए साइंस डिफरेंट, यानी यूँ समझिए अंतर, उसमें A to Z बुकों की क्या किया गया, चुन चुन का पूरा बोर्ड मॉडल ही डाल दिया। तो पौधों में श्वसन का मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। देखिए मैं आपको एक बात सा बताऊंगा तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा, ऐसा ना कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते, ठीक उसी तरह ही पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। समझ पा रहे इस पॉइंट को? देखिए बहुत सारे व्यक्ति इस पे खपा होंगे, लेकिन आप लोग खपा ना हो, उसको मैं प्रमाणित कर मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है कि इससे आपको प्रमाणित हो सके। जैसा कि आप लोग बड़ बुजुर्ग के मुंहों से हाथों से सुने होंगे, क्या चीज सुने होंगे कि नाइट के समय यानी रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो CO2 देता है। कि मतलब आप लोग यहाँ से कंसेप्ट समझिए, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो वो टाइम ओके वो क्या करता है, तो O2 देता है यस, और CO2 वो क्या करता है, लेता है। पर ये जो प्रक्रिया वाले जो होते हैं याद रखिएगा सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में। ओके, जिस तरह हम लोग खाना बनाते हैं
तो गैस फैस का दोनों निकलता है। ठीक उसी तरह वो लोग भी खाना जब बनाते हैं तो O2 निकलता है, CO2 वो लोग लेते हैं। अब देखिए, अब उस टाइम में आपका CO2 क्यों नहीं निकल पाता है, ये भी आपको कंसेप्ट बता पाते हैं आपको कि CO2 छोड़ता है लेकिन दिन में उसी को खुद जरूरत होता है, तो क्या करता है, बाहर नहीं निकलने देता है, बोलता है कि तू मेरे ही पास में रह जा क्योंकि तेरे का क्या है, जरूरत है। पर वही नाइट का जब प्रकाश नहीं मिलता है तो इसकी जरूरत होती नहीं है, तो ये निकालता है। इसलिए पेड़ के नीचे आपको नहीं सोना चाहिए। आपको यहाँ तक एग्जाम्पल से पूरा का पूरा कंफर्म हो गए होंगे। चलिए मैं अपने पॉइंट की बात करते हैं। क्या करते हैं कि पेड़ पौधा में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन माध्यम से होती है। जिस तरह हम लोग का श्वसन की प्रक्रिया है ओनली या मुंह में से होता है, ओके, लेकिन पेड़ पौधा के क्या होता है, यानी ऐसा एक माना जाए तो पेड़ पौधों को पूरे शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होता है। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सबसे आगे आते हैं, वो आते हैं आपका पतिया, 2 नंबर में आते हैं जड़, और 3 नंबर में आते हैं कौन सा, आपके ताना आते हैं। तो मैं आपको तीनों के रूप में बताऊंगा, जड़ के भी बारे में बताऊंगा, ताना के भी बारे में बताऊंगा, और पतिया के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए क्या लिखे इसको अभी हम देख लेते हैं। क्या लिखे हैं, तो श्वसन की क्रिया में O2 का ग्रहण होता है और CO2 का क्या होता है, यूँ समझिए कि CO2 का आपका निष्कासन होता है। यहाँ तक आपने पॉइंट को समझ लिया। अब चलिए, अब हम लोग ये समझते हैं आपका कि जैसे कि ये आपका पेड़ हो गया, पेड़ के ऊपर देखिएगा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर जल जमाव ज्यादा हो जाता है, और जल जमाव से पेड़ बेचारे क्या हो जाते हैं, तो सूख जाते हैं। सूखने का कारण क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जड़ या इन सबों को क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। और इस मूल रोम में याद रखिएगा मिट्टी के कण क्या होते हुए फंसे हुए होते हैं, और इसी के बीच में याद रखिएगा वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। वह जो ऑक्सीजन होते हैं वो प्राशन के माध्यम से क्या होते हैं, तो आगे वो बढ़े जाते हैं, यानी जड़ में पहुंच जाते हैं, और जड़ में पहुंचकर इनकी प्रक्रियाओं को क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। एक तो ये हो गया। अब चलिए, अब क्या है कि दूसरे में क्या होता है, तो ये तना होता है। अब तना में देखिए ना फाटा फाटा सा रहता है, जो पुराना वृक्ष हो जाते हैं, तो यूँ समझिए कि उनमें का फाटा फाटा सा रहता है, उसको हम लोग वात रंध्र बोलते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसको, वात रंध्र के नाम से भी जाना जाता है उसको। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं। और वो वात रंध्र के भी माध्यम से यूँ समझिए कि क्या आता है, यूँ समझिए कि O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कौन होता है, पतिया होता है, जिसको हम लोग पेड़ पौधा का रसोईया घर भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, या यहाँ पर श्वसन की क्रियाएं प्रचुर मात्रा में आपको संपन्न होती है। जैसे कि मैं आपको एक धान का खेती वाला बता रहा हूँ, देखिए पूरे का पूरे डूब जाते हैं, लेकिन तनियों से कितनों भी दिखाई दे तो वो क्या हो जाते हैं, बाल और सब कुछ पकड़ लेते हैं। तो इसका कारण क्या है कि वो सारे के सारे भाग दौड़ तो नहीं हो रहा है, लेकिन तनी से अगर वो डूब जाए तो समझिए कि वो धीरे 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 सरते सरते वो क्या हो जाते हैं, तो पूरे के पूरे सर जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि पेड़ पौधों के लिए भी ऑक्सीजन की क्या होती है, बहुत ही अनिवार्य होती है। यहाँ तक आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम ये बात करते हैं कि ये जड़ जमाव से क्या होता है, ये पेड़ पौधा सूख जाते हैं। सूखने का कारण क्या होता है, यही होता है क्योंकि मूल रोम से क्या होता है, तो ऑक्सीजन की मात्राएं हटे जाती है। यानी यही सारी चीजें क्या होती है, इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में क्या होती है, तो श्वसन संपन्न होती है। अब हम लोग जो समझने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो समझने वाले जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। तो चलिए हम इस भी पॉइंट को देख लेते हैं। तब देखा हमने देख लिए। अब जो बात करेंगे जंतुओं में, जंतु का मतलब जो जीव खुद से भोजन न बनाता वो दूसरे पर निर्भर, ऐसा नहीं कि दाल भात चावल वो खुद से बनाता है, ये कंसेप्ट मत समझिएगा। ये समझिएगा कि वो खुद से जैसे खा रहा होगा चुपचाप भोजन नहीं बना सके, ओके, पेड़ पौधा भोजन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी को समझते हैं कि इसमें श्वसन की प्रक्रिया यानी गैसों की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। यानी वही हेडिंग है, जंतुओं में गैसों का आदान और प्रदान कैसे होते हैं। तो चलिए अब देखिए ना, जो जीव
होते हैं ना वो क्या होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। जैसे अमीबा को ले लीजिए, यूग्लिना को ले लीजिए, क्लेडेमाइडोमोनास को ले लीजिए, बहुत छोटे छोटे जीव माने हते जीव है। उसमें गैसों के आदान प्रदान किस तरह होती है, जैसे कि हम अमीबा ही ले लीजिए, इसकी तो आकृति गदावा का तो कुछ होती नहीं है। ओके, ये समझिए कि यहाँ से और यहाँ से ये होता है, ऐसा ऐसा इसकी रचनाएं होती है। ये क्या करती है, कौनों भाग से O2 लेता है और कौनों भाग से CO2 क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ये तो हती चुकी जीव है, तो हती चुकी जीव के लिए उतनी जरूरत होती नहीं है कि कोई खास अंग भगवान इसको दे। तो इसीलिए जितने भी छोटे छोटे जीव आते जिसको हम लोग बोलते हैं एकोष्कीय जीव, वो किनके माध्यम से प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, वो तो हो जाती है विसरण। यानी अब विसरण क्या होते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग विसरण करते हैं। जैसा कि ऑक्सीजन बाहर जाता है और इनके अंदर कम है तो इधर से इधर क्या हो जाएंगे तो प्रवेश कर जाएंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं विसरण कहेंगे। यानी विसरण के मतलब घिस 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 जाएगा। यानी इस प्रकार जैसे मनुष्य का नली होता है ना ऐसा, तो ये इस प्रकार इसमें नली होता नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से एक कोशिकीय जीव में कि विसरण के माध्यम से होता है। अब चलिए, अब हम लोग तो एडवांस जीव है, एडवांस का मतलब बहुकोशिकीय जीव है। क्या हम लोगों में क्या विसरण के द्वारा होगा, तो ऐसा एक वैज्ञानिक अनुमान लगाया था कि यदि ऑक्सीजन यूँ समझिए कि मस्तिष्क से लेकर पैर तक चलने का प्रक्रिया चालू करें तो लगभग आपका 150-200 बरस लग ही जाएगा, जिसमें कि 2 जिंदगी 3 जिंदगी आराम से हो जाएगा। तो ये सब होता नहीं है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती है, तो कोई ना कोई आपके क्या पाए जाते हैं, खास अंग पाए जाते हैं। तो आखिर वो कौन से ऐसे हैं जो खास अंग पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य के अलावा बहुत सारे जीव है जैसे कि मछरा मछली, ककड़ा पकड़ा पकड़ जैसे मनुष्य ऐसा है ना। तो चलिए हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए, इस दृष्टि से साइंस की दुनिया में जंतुओं में समानतः आपके 3 प्रकार के क्या बांटे गए हैं, श्वसन अंग। मानिए समझिए कि श्वसन अंग बांटे गए हैं। एक जो श्वसन अंग होता है आपका जिसका नाम होता है क्या जी, श्वास नली। आखिर ये श्वास नली होता क्या है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि श्वास नली होते क्या है। उसके बाद गिल्स, गिल्स का मतलब समझती हैं कि अच्छा से पढ़िए ना तो मार के गलफड़वे निकाल लेंगे, ऐसा बोला जाता है ना। तो गलफड़ यानी जो मछली का होता है गलफड़, उसी को क्या बोली जाती है, तो गिल्स बोली जाती है। और एक होता है फेफड़ा, जो कि फेफड़ा हम लोग के क्या होता है तो बॉडी में यूँ समझिए कि हम लोग के शरीर में होता है, जो कि यहाँ पर होता है। जैसा कि मैं बोल पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो मेरा फेफड़ा पर ही पड़ेगा। मैं खत्म होऊंगा तो ज़्यादातर आपके फेफड़े के रोग से खत्म होने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोगों पॉइंटेड को। तो अब हम बारी बारी से सबसे पहले श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी श्वास नली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गिल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पाठ का नंबर 16 हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, पहले श्वसन अंग के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी श्वसन नली के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम गिल्स के पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने फेफड़े नली है। श्वास नली के मतलब क्या होता है, आपका ट्रेकिया होता है। अब चलिए अब हम समझते हैं कि ये चीजें किस जीवों में पाई जाती है। तो एक भाषा में आप समझ लीजिए, जावना की चटनी बनाने पर यूँ समझिए कि जावना जीव को मुआने के बाद से रेड ब्लड ना निकले, उस जीवों में ये क्या पाए जाते हैं, तो श्वास नली पाए जाते हैं। जैसे चींटी के मुआइए आपका का रेड ब्लड निकलेंगे नहीं, लेकिन यस मच्छर को मुआइए तो देखिएगा रेड, यानी वो कब निकलेंगे जब आपके में से खून चूसे हुए होते तब। और जब नया नया बैठे तब मार दीजिए ना, देखिएगा वो क्या हो जाएंगे, तो आपके रेड ब्लड निकलेंगे नहीं। यानी समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी जिसमें आपका क्या पाया जाए, सिर्फ WBC यानी श्वेत रक्त पाए जाते हैं, उनमें ही आपके श्वास नली यानी वो समझिए कि पाए जाते हैं, जिससे कि वो श्वास नली के माध्यम से अपना सारे काम करते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं, कोई भी चींटी का दिखेगा, उसका क्या होता है, कुछ भाग कट जाता है तभी भी टंडरा कर ऐसे क्या करती है तो चलती है। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। यानी उसकी जो भागे होती है वहां से भी श्वसन क्रिया संपन्न होकर जब तक ले वो क्या होते थे एनर्जी वो प्रोडक्ट होता है तब तक उसका शरीर
चलता लगता है कि अब मेरा डाउन होने वाला है। ओके, चलता है, अब फिर क्या हो जाता है तो धीरे से घुलट जाती है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे आपके श्वसन की क्रियाएं संपन्न होता है। तो अब देखिए ये क्या है, तो आपकी कोई कीट है, कीट के मतलब आपकी चींटी है, और चींटी के माइक्रो एक्सट्रॉप से देखने के बाद ये दिखाई देगा कि ये ऐसा दिखाई देता है ना, जैसे कि रीढ़ की हड्डी मान लीजिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, मान लीजिए ऐसा, जैसे समझने के लिए। अब देखिए अब ये क्या होता है कि यहाँ से एक आपकी नली निकले रहती है, जो कि किसके लिए होती है, सांस के लिए होती है, जिसको श्वास बोलते हैं, एक प्रकार की नली होती है, इसीलिए इसका नाम क्या आ जाता है, तो आपका श्वास नली आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी इसका एक सिरा जो होता है इस उत्तक से कनेक्ट रहता है, यानी संयोग रहता है, समझिए प्यार से। ओके, और जो एक सिरा जो होता है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सिरा होता है वो यो समझिए वातावरण में ये खुला हुआ होता है। अब क्या होता है, अब श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होता है, डायरेक्ट O2 जो होते हैं इसी में आते हैं और यहाँ पर ग्लूकोज में मिलते हैं, और मिलकर यहाँ पर अपना प्रक्रियाएं करके ग्लूकोज को तोड़कर CO2 जो होता है इसी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें जो एनर्जी मिल जाती है तो चींटी क्या होती है, तो अपने से भी 1000 गुना ज़्यादा बोझों को लेकर जाने में क्या होती है, तो सक्षम होती है। आपको यहाँ तक पॉइंटेड आपको समझ में आ गया कि यूँ समझिए कि चींटी में, यानी यूँ समझिए कि जिसमें RBC न पाया जाए उसकी श्वसन की प्रक्रिया किस तरह होती है। ये जितनी भी नली आपको लाखों करोड़ों दिखाई दे रहा है, सेम टू वैसा ही क्या होता है, उनका भी प्रोसेस होता है। आपने समझ गए, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। बस इसमें ये शर्त याद रखिएगा कि जो जीव में आपके WBC पाए जाते हैं उन्हीं में ऐसी व्यवस्थाएं आपकी पाई जाती है। आपने पूरा का पूरा आपने समझ गए श्वास नली के बारे में। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। क्यों 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 होते हैं ऐसा श्वास नली के माध्यम से, तो एक चीज दिया है बुक में कि हीमोग्लोबिन इसमें कोई प्रकार के नहीं पाए जाते। और आपको मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बांधने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होता है, जो कि आपके 4 O2 की ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन 4 को बांधकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होते सक्षम होते हैं, जो कि यही चीज़ आपके WBC में होता नहीं है। आपने पूरे तरह से समझ गए। चलिए इस क्लास को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। अब जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अगला जो पॉइंट है आपका गिल्स और इसके बारे में आपके यस फेफड़े के बारे में। थैंक यू।